शाह कलीमा दस्तगीरा। मदरसे के सारे उलमाए कराम का, असातिज़ाए कराम का और उन ईमान वालों का जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से मदरसे की मदद की। अल्लाह ताला मदद करने वालों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, उनके खानदान के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मुझसे पहले आपने जमाते अहले सुन्नत के कई तक़दावर और नामवर उलमाए किराम की तकरीरें आपने समाप्त की। आखिर मदरसों की जरूरत भारत में क्यों है? अगर स्टेज वाले कुछ जिम्मेदारी निभानी तो बलियाली आज थोड़ी देर तकरीर करें। स्कूल है, कॉलेजेस है, माध्यमिक भी है, इंटर भी है, डिग्री कॉलेज भी है, बीएड कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज भी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी। मैं ये कह रहा था, भारत में मदरसों की जरूरत क्यों? आज सब ये कहते कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। अब अहले इल्म, अहले शऊर की तवज्जो में चाहूंगा, करीब ज़हन कीजिए तो भारत के बड़े बड़े मंत्रियों की और मदरसों पर उंगली उठाने वालों के खानदान की कुछ हड्डियां निकाल कर रख दो। तवज्जो चाहो। कॉलेजेस भी, स्कूल भी, लैब भी, लाइब्रेरी भी, फर्नीचर भी, एसी भी, फर्नीचर भी, गाड़ी भी, सारे साधन हैं। गवर्नमेंट का बजट भी है, फंडिंग भी, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन भी, ये सब है। फिर मदरसों की जरूरत क्या है? अगर स्टेज वाले लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आप नारा लगाना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आप पढ़ दोगे तो हम लोग मर जाएंगे। ये आयते करीमा सिर्फ मरने के लिए थोड़ी पढ़ेगी, है हर मुसीबत में पड़ी जाती है। तो इससे बड़ी मुसीबत हो ही नहीं सकती है कि जिक्र रसूल का और वारिसे रसूल चुप हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब जरा ज़हन को थोड़ा सा हाजिर कीजिए, मदरसों की क्या जरूरत है? और जहां माचिस के तिनके पुआल की गोद में लगते हैं वहीं से धुआं निकलता है। जहां चिंगारी ना हो वहां कभी पुआल से धुआं नहीं निकल सकता। हाँ,
जिनके बाप दादा का भारत में कोई हाइट कोई साइज नहीं था, उनकी औलादों ने भी कहा कि मदरसों में वो पढ़ाया जाता है जो नहीं पढ़ाना चाहिए। और जब ये किसी ने चुनौती दी थी तो मसलके आला हजरत का खादिम हुजूर ताजुल शरिया का असीर मुफ्ती आजम का गदागर रईसुल कलम का परवरदा, ये तुम्हारा बलिया भी बोला था, आओ दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 स्टेज लगाओ, एक पर तुम पूरे खानदान के साथ रहो, एक पे मैं तन्हा रहता हूं। तुम अपने कॉलेज और स्कूल का पैदा किया हुआ माल लाओ, हम अपने मदरसों का पैदा किया हुआ माल लाओ, और फैसला हो जाए कि जो तुमने पैदा किया उसने भारत को कितना लूटा, और जो हमने पैदा किया उसने भारत को कितना सींचा। तुमने लूटा है, हमने सींचा है। तो अब जरा तारीख पढ़ लीजिए। चारा घोटाला मदरसे वाले ने नहीं किया, कॉलेज वाले ने। वर्दी घोटाला मदरसे वाले ने नहीं, यूनिवर्सिटी वाले ने। ताबूत घोटाला मदरसे वाले ने नहीं, यूनिवर्सिटी वाले ने। और जरा करीब आ जा, शहीदों की बेवाओं का पेंशन और मुआवजा मदरसे वालों ने नहीं लूटा, स्कूल और कॉलेज वालों ने। लेकिन जब गांधी की तहरीक दम तोड़ने लगी, भारत किला के माथे पर आजादी का दूर दूर तक झूमर नहीं दिख रहा था। सुभाष चंद्र बोस बगावत में सेना बना दिए थे, बावजूद उसके हिंदुस्तानियों के अंदर का वजूद अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाने को तैयार नहीं था। लेकिन इसी मदरसे का पढ़ा हुआ एक अल्लामा फजले हक खैराबादी था, जिसने ऐलाने जिहाद का फतवा दिया था, और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ सर पे कफन बांध कर उतर। हट गया। सोचता हूं तकरीर करूं तो कभी पब्लिक तंग करती है, कभी माइक तंग करता है। नहीं वो ठीक है हजरत, दिक्कत ये कि अपन के पास कोई रटी कैसेट तो होती नहीं, स्टेज धांसू हो, सुनने वाले रंगदार हो, तो एक तकरीर बलियाबी अताए मुफ्ती आजम से कर दे तो 5 साल ना सुनी जाए तो क्या तकरीर का मतलब है। बोल लीजिए मोहब्बत से, आओ खुल के मैदान में बोल, जोर से और जोर से। अब मैं अपने उलमाए किराम से इतनी बात तो जरूर कहूंगा, प्रोफेसरों की तनख्वाह 1,20,000, टीचरों की तनख्वाह 50+, कॉन्ट्रैक्ट वालों की तनख्वाह 30+, लेकिन हमारे आलिमों की तनख्वाह एक मजदूर की मजदूरी से भी कम। सही है कि नहीं? अरे बोलो ना। बावजूद उसके
किताबों में पढ़ना बाद में, देख लो आंखें खोलकर। जब बहुत पहले मैंने कहा था कि सरकारी पैसों पर मेरे मुसल्लों के इमाम खरीदने वालों, मंत्रियों के कपड़े उस वक्त तक चमकते हैं जब तक वो मिनिस्टर रहता है, लेकिन मेरा आलिम अगर मस्जिद का इमाम भी है ना, तो उसके कपड़े कभी गंदे नजर नहीं आते। अब जरा सा जहन को थोड़ा सा करीब कीजिए। मदरसों से डर उनको है जिन्हें मालूम है कि मदरसों की हकीकत जान जाने के बाद, मदरसों की सच्चाइयां जान जाने के बाद उनके घरों में घंटे नहीं बजेंगे, आजान की सदाएं बुलंद होंगी। और जोर से, और जोर से। अब ज़हन को हाजिर कीजिए। पूरी तवानाई लग गई और इस वक्त पूरे वर्ल्ड में हंगामा है। अब आंखें खोलो तो मैं मदरसे का कमाल बताऊं। सदर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जिस मदरसे का सदर आप जैसा जवान हो और असातिज़ा सब जवान हो, और इस तराफ में अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल पहले के बाद, 20 साल पहले जो कैफियत थी वो अब नहीं। हर गांव में, हर इलाके में अच्छी सलाहियत के उलमा मौजूद हैं। बस सिर्फ एक काम करना है कि इंजन भी मेरे पास है, चेचिस भी मेरे पास है, चक्का भी मेरे पास है, ड्राइवर भी मेरे पास है। मुसीबत ये है कि वो कबाड़ी की दुकान है। जरूरत है कि कोई एक मिस्त्री मिल जाए, मैकेनिक, जो सबको एक जगह इकट्ठा करके कस दे, और जैसे ही टाइट कर देगा वैसे ही ये गाड़ी छूट जाएगी, फिर इसका कोई पीछा नहीं कर पाएगा। जो मैंने महसूस किया। अब तवज्जो चाहूंगा, मैं क्या कह रहा था वो भी याद दिलाना पड़ेगा आपको, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी मेहनत बेकार नहीं है। वो बहुत पीछे गाड़ी चली गई मरकज से, यानी इसका मतलब ये कि शरीर यहाँ है, और थोड़ी सी मेहनत कीजिए तो जगह बन। घबराहट क्यों है मदरसों से, ये मैं कह रहा। आप बंगाल के हो तो आपने एक लेडीज का नाम सुना होगा जिसका नाम है मदर टेरेसा। क्या? मदर टेरेसा। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूं बड़ी इल्तिजा के साथ। उसे एक मदर टेरेसा लेडीज ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? जिस बच्चे का कोई बाप नहीं होगा उस बच्चे का बाप मदर टेरेसा, जिसकी मां नहीं होगी उसकी मां मदर टेरेसा, कोई बच्चा छोड़ के भाग जाए उसकी भी मां बनो। बच्चा चाहिए, हो चाहे जिसका, हो चाहे जैसा, न जिससे मतलब है न जैसे से मतलब। मतलब है बच्चे से, उसे मैं फिर ही खिलाऊंगी,
उसे मैं फ्री पढ़ाऊंगी। मैं कंट्री और भारत का काम करूंगी। लोगों ने बच्चे दे दिए, कूड़ादान से बच्चा, चौराहे से बच्चा, हॉस्पिटल का लावारिस बच्चा, सड़क का लावारिस बच्चा, भूला हुआ बच्चा, छोड़ा हुआ बच्चा, पाया हुआ बच्चा। चले जाओ कोलकाता में मदर टेरेसा की और क्रिश्चियन बिल्डिंग की एक बड़ी इमारत देखोगे, होश उड़ जाएंगे। पूरी दुनिया से उसने एड लिए, पूरी दुनिया से उसने पैसे लिए। घुंदरिया ऐसे जो होगा वो होगा, इसी चीज हो रहा स्टेज इसीलिए होना ही होगा। आप ज़ियारत करें हज़रत सैयद साहब और बलियाबी को थोड़ी देर बर्दाश्त करें। तो मैं क्या कह रहा था, उससे पहले जी लगा के मोहब्बत से बोल दें, जोर से जोर से एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह। अब आइए जरा समझिए, उस एक मदर टेरेसा ने पूरी ताकत लगा दी। अमेरिका उसकी मदद करे, लंदन उसकी मदद करे, बर्तानिया उसकी मदद करे, भारत के चैरिटेबल करने वाले वो सारे एनजीओ उसकी मदद करे, हिंदुस्तान के बड़े बड़े धन्ना सेठ उसकी मदद करे, करोड़ों का मंथली बजट जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में चर्चा इस बात की हुई कि भारत में क्रिश्चियनिटी जंगलों में बढ़ गई, सलीम आदिवासियों के बच्चों ने गले में डाल दिया, क्रिश्चियन आदिवासी हो गए, दलित हो गए और मजहब वाले ना हो पावे। जबकि फ्री स्कूल भी दिया, कॉपी भी दिया, अस्पताल भी दिया, दवा इलाज भी दिया, बहुत सारे स्कूल खोल दिए, बहुत सारे कॉलेजेस खोल दिए, मुसलमान के बच्चों के लिए थोड़ी रियायत और कॉन्सेशन भी किया। बावजूद उसके मुसलमान के बच्चे क्रिश्चियन क्यों नहीं हो पाते? सुनो मदरसे का कमाल क्या है, सुनो। मुठिया का चावल देने वालों नाश करो, ज़कात के सिक्के देने वाले फख्र करो। अरे जो काम हुकूमतें करोड़ों करोड़ हजार का बजट बनाकर न कर सकी, वो काम मुसलमान ज़कात का सिक्का निकाल के कर दिया। जैसे ही लाया अमेरिका के व्हाइट हाउस में हिंदुस्तान के क्रिश्चियनिटी की तबलीग पर बात चलने लगी, आदिवासी हो जाए, दलित हो जाए, गैर मुस्लिम हो जाए, बुद्धिस्ट हो जाए, जैन कन्वर्ट कर जाए, आखिर मुसलमान का बच्चा ये कन्वर्ट क्यों नहीं करता? स्कूल भी दिया, पैसे भी दिया, स्कॉलरशिप भी दिया, दवा इलाज भी दिया, फ्री ऑपरेशन भी दिया, फिर भी मुसलमान का बच्चा ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह का बेटा क्यों नहीं कहता?
बोल लो बोल लो बोल लो, समझ तो जाओ। आखिर मुसलमान का बच्चा ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह का बेटा क्यों नहीं कहता? तो मदर टेरेसा ने जवाब दिया था सिर्फ 2 लाइन 2 सतर में, और उसने कहा था अमेरिका में बैठे व्हाइट हाउस के लोगों, भारत में जब तक मदरसे सलामत रहेंगे, मस्जिदों में पढ़ाई होते रहेगी, दुनिया के हर धर्म के बच्चों को क्रिश्चियन बनाया जा सकता है, इस्लाम वालों के बेटों को क्रिश्चियन नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की वहदानियत का रंग मकतब के मौलवी चढ़ा देते, अल्लाह की वहदानियत का रंग मदरसों के मौलाना चढ़ा देते, तकवे और तहारत का रंग खानकाहें चढ़ा देती, और नबी के इश्क का रंग बरेली का मदरसा चढ़ा देती। और जब तक ये रंग सलामत है इसके नबी का, मैं पूछता हूं और मैं कहता हूं, लड़ो मत, पढ़ो मत, लड़ो पढ़ो, और जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन लड़ना बंद कर दो। लड़ इसलिए रहे हो कि पढ़े नहीं हो, लड़ इसलिए रहे हो कि पढ़े नहीं। अच्छा, इसमें भी क्या आफत है, क्या आफत, और कितनी भोली भाली मेरी ये आवाम है। एक मौलाना आए, बोले सलाम पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, 4 मुर्गे जबर हो गए। उधर से एक मौलाना आए, बोले सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, नाजायज है, तो 4 मुर्गे फिर इधर गिर गए। अरे मुर्गा मुर्गा मार करके मुसलमानों को मुर्गा क्यों बना रहे हो? अब मैं आपसे पूछूं, एक बात बताओ, ईमान से बोलना। हजरत आपका क्या नाम जी? हजरत अल्लामा मौलाना उमर फारूक अजहरी साहब का मौलाना मुश्ताक आप गुलाम नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब से और अजहरी साहब से बड़ी दोस्ती थी, बड़ी दोस्ती। अचानक एक बार हजरत सैयद साहब से मुलाकात हो गई, तो अजहरी साहब से सैयद साहब ने कहा कि अरे मौलाना गुलाम नबी साहब से मुलाकात हुए बहुत दिन हो गए। अजहरी साहब, अगर आपसे मौलाना गुलाम नबी मिलेंगे तो मेरा सलाम कह दें। मेरा सलाम कह। तो अजहरी साहब ने कहा कि सैयद साहब क्या बताओ, आजकल मेरा खुद ही उनसे सलाम बंद है, तो जब मेरा खुद ही बंद है तो आपका कैसे पहुंचाऊं? हाँ, मौलाना गुलाम नबी साहब की बजाय अगर आप कहें हजरत आपका, तो मौलाना मुश्ताक साहब को हजरत मैं आपका सलाम अर्ज कर दूंगा। मैं भी सोचते रहा कि ये सलाम बंद कैसे हो गया। कब बोलोगे यार? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। सुनना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा। आदत बिगड़ी हुई बलिया, जिस माहौल में बोलता हूँ, जिस रंग में बोलता हूँ,
वो कभी कभी कहीं कहीं होता है, और उसके लिए थोड़ी स्टेज को भी जग लगाना पड़ता है और सामयिक को भी थोड़ा आँख खोल के होश में रहना, वरना वैसे ही जलसा कम कर दिया। अगर ये हालात रहे तो बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम, तो काम अपने जिम्मे है वो करते रहे। बैठ गए, बोल दीजिए एक बार झूम के सुभान अल्लाह। अब मैं तो चाहूंगा क्या कह रहे हैं, मौलाना मुश्ताक को कह दूंगा, मदरसे के कैशियर को बोल दूंगा, आपके फला मुरीद को बोल दूंगा, लेकिन मुफ्ती गुलाम नबी को नहीं बोल सकता। सैयद साहब ने कहा क्यों? कहा मेरा आजकल खुद ही बंद है। क्या कहा? मैंने कहा कि अजहरी साहब बंद हुआ कैसे? पहले तो चालू था, किसने गेट फाटक लगा के ताला बंद कर दिया कि बंद हो गया? तो अजहरी साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, न कोई दरवाजा है, न कोई गेट है, न कोई फाटक है। हाँ, बातों बात में कोई ऐसी बात हो गई, बातों बात में कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से हमारा आजकल उनका दुआ सलाम बंद। कब बोलोगे यार? जोर से। तो सैयद साहब ने कहा कि बिल्कुल बंगला जबान में ठेठ बोलो, लाठा लाठी हो गया, मारामारी हो गया। अजहरी साहब ने कहा हजरत ये नहीं हुआ है, बाता बाती नहीं बंद हुआ। पहले चीज की तवज्जो चाहूं, अगर कैच कर सकते हो तो लाठा लाठी मारा मारी नहीं, बाता बाती। सुभान अल्लाह। जिसने नबी से बाता बाती कर लिया उसका सलाम बंद हो गया, और जिसने नबी से बाता बाती चालू रखा उसका सलाम नमाज में भी चल रहा है, उसका सलाम नमाज में भी चल रहा है, उसका सलाम नमाज के बाद भी चल रहा है। उसका सलाम का आलम ये कि उठे तो कहे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, चले तो बोले अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब जरा ज़हन को हाजिर कर ले मेरे मुसलमान, किसी भी दारुल उलूम का पढ़ा मुफ्ती हो, अब बलियाबी अपने तेवर में आ रहा, सुनो, किसी भी दारुल उलूम का शेखुल हदीस हो लाओ, कहीं का हो लाओ, किसी भी फिरके मसलक के मानने वाले हो आओ, अगर मुसलमान कहलाते हो तो आओ, और कोई एक नमाज ऐसी बता दो, कोई एक नमाज ऐसी बता दो जो रसूल के दरूद के बगैर हो जाती है। कोई एक नमाज बताओ, नमाज की बातें करने वालों बताओ, कोई एक नमाज बताओ जो मेरे आका के दरूद के बगैर हो जाती है। कोई एक नमाज बताओ। आइए शेषर तसव्वुफ पर टिका हुआ एक शेर है, कोई एक नमाज बताओ जो नबी के दरूद के बगैर हो जाए। मक्के वाले हो तो बताओ, मदीने वाले हो तो बताओ,
नबी के घराने वाले हो तो बताओ, फातिमा वाले हो तो बताओ, अली वाले हो तो बताओ, कुरैशी हो तो बताओ, मुत्तलबी हो तो बताओ, हाशिमी हो तो बताओ, उस्मानी हो तो बताओ। कोई एक बता दो जो नबी के दुरूद के बगैर नमाज हो जाए। कोई एक नमाज, कोई एक नमाज। अब मैं सोचते रहा, मेरे अल्लाह तू वहदहुल्ला शरीक, तेरी जात वहदहुल्ला शरीक, तेरी सिफात वहदहुल्ला शरीक। ए अल्लाह, तेरी जातों सिफात में किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। बोलो, अगर कोई अल्लाह के जातों सिफात में कोई शरीक कर ले तो मुसलमान होगा? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं। अब मैं पूछता हूं, नमाज किसकी? नमाज किसके लिए? जोर से बोलो। अल्लाह। किसके लिए? अल्लाह का नाम लेने में भी डर लगा। एक बच्ची ने लफ्ज़े अल्लाह बोलकर ढेरों का घंटा खाली करा, लेकिन ये कमाल अब मेरी कौम की बेटियां ही कर सकती हैं। लड़के तो लोहे की चूड़ी पहन के घूम रहे हैं। बहुत पहले सीएम साहब मैंने कहा था कि आज के मर्दों से कहीं ज्यादा हौसले सलामत है मेरी बेटी, इसलिए कि आज भी बेटियां बेवा होने के बाद शायद लोहे की चूड़ियां पहनती हो तो पहनती हो, वरना कांच की पहनती है। लेकिन ये कितने बड़े मर्द हैं आज के नौजवान कि लोहे का कड़ा पहनते हैं। अरे उस कड़े को पहन करके खड़ा है, तेरी ना नमाज होनी है ना कुछ हो रहा है। और हालत तो ये है कि ढेर सारे लोग 8-8, 6-6 अंगूठी पहनते हैं, समझते हैं इन्हीं पत्थरों से मुकद्दर बदल गए। अरे पत्थरों से अगर मुकद्दर बदलता, मोदी जी तो हर दूसरे दिन नहीं, हर 2 घंटे के बाद पत्थरों के बीच बैठते हैं। फिर भी खदेड़ा खदेड़ी लगेगा, रगेड़ी चल रहा। माफ करना मेरे आका की शरीयत जो है ना, इंसान की नेचर के मुताबिक है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, कहाँ छोड़ा था? नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। जोर से, अल्लाह के लिए। जोर से, अल्लाह के लिए। नमाज अल्लाह की। अब अल्लाह की इबादत में किसी अब्दुल्ला को शरीक करे कोई तो मुशरिक होगा कि नहीं? समझ के बोलो। मसलन चाहे जो हो, पैजामे का साई जो हो, नियाज करो मत करो, चादर चाहो मत चाहो, उर्स करो मत करो, लेकिन ईमान से तुझको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जब नमाज अल्लाह के लिए, किसके लिए? अल्लाह के लिए। और अल्लाह की इबादत में अब्दुल्ला को शरीक नहीं किया जा सकता। तो कोई एक नमाज बता दो जो नबी के दुरूद के बगैर हो जाती। कोई एक नमाज बता दो। फजीर हो तो दुरूद, फर्ज हो तो दुरूद, जोहर हो तो दुरूद, असर हो तो दुरूद, मगरिब हो तो दुरूद, इशा हो तो दुरूद, तहज्जुद हो तो दुरूद, इशराक हो तो दुरूद, चाश्त हो तो दुरूद। हम तो ये कि
दरूद हो रसूल पाक की। तब बलिया भी कहता मुल्ला, नबी के दरूद के बगैर जब तेरे बाप का काम ना चल सका, तो मौली साहब नबी के दरूद के बगैर महशर में आपका काम कैसे चलेगा? तब बरेली के इमाम ने, कब बोलोगे? जोर से, जोर से। बरेली के इमाम ने एक वजीफा थमा दिया और कहा अरबी में नहीं याद तो घबराना मत, अरबी में याद नहीं तो घबराना मत। अपनी औलादों और नस्लों, बेटियों और अपने को इस वजीफे का पाबंद और आमिल बना दो। क्या वजीफा है? काबे के बदरुद दुजा। हाय 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 हाय, काबे के बदरुद दुजा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दरूद। अब ईमान से बताओ मुसलमान कि मदीना जाने की तमन्ना होती है कि नहीं? अरे बोलो ना। इसमें से कितने ऐसे हो जो चाहते हो कि जिंदगी में एक ही बार सही, लेकिन मैं उनका रोजा देख लेता। इतने मजमे में कोई है जो ये तमन्ना रखता हो? है तो हाथ उठा दे। लोग डर के उठा रहे कि कहीं बलिया भी ना पैसा मांगे। हर ईमान वाले की आखिरी और पहली तमन्ना यही है। झूम के बोल, जोर से बोल। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई मान सैयद साहब हमारे कह रहे, ये तो उनके घराने की बात है, सैयद साहब कहते कि आप हमको 5 लाख रुपया दो तो आका करो, आका की ज़ियारत करो। तो इतना सुनने के बाद तो बहुत सारे उठे, तड़ चटाचट जमीन बेचने लगे। बल्कि अभी के माहौल में कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सैयद साहब लेट मत कीजिए, सबसे 5 ले रहे, मुझसे 5.25 ले लो, लेकिन इन सबों से पहले हम ही को निकाल। सुन, मेरा नबी वो नबी, जोर से जोर से, रहमत वाला नबी, करम वाला नबी, शफात वाला नबी, अता वाला नबी, सखा वाला नबी, मेरा नबी। दौलत देख कर नहीं, सरवत देख कर नहीं, हवेली देख कर नहीं, महल देख कर नहीं, मेरा मुस्तफा तो आशिकों का दिल देख कर, आशिकों का दिल देख कर। दिल कैसा होना चाहिए? अब अहले इल्म दुआओं के साथ तवज्जो फरमा दे तो दिल कैसा होना चाहिए? ये तो आप सुन चुके हैं ना कि हिजरत की जनाब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजर रहे सुन चुके हैं। मैं खूब जानता हूँ कि जीवनी में बयान करते हैं इस इलाके में मेरे उलमा, यह है ना, इसका मतलब मैं इस इलाके को जानता हूँ। तो ये आप सुन चुके हैं कि जब आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल पड़े हुजरे पाक, तो साथ में सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, खलीफे अव्वल।
और उनका भी नाम जुमा के खुतबे में लिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अभी कौन समझाई मौलाना लोगों को, नया नया फारिग होके आता है, टांडव मचाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक नबी नहीं, फारूक आजम रसूल नहीं, उस्मान गनी रसूल नहीं, मौला अली नबी नहीं, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा नबी नहीं, हसनैन करीमैन रसूल नहीं। फिर भी जुमा में इनके नाम लिए जाते। जोर से गोया जुमा के खुतबे में ये नाम इस बात की गवाही है कि जिसने अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, ईमान की हलावत, नबी का इश्क, रसूल की शफाअत के करीब जिसने किया, ये वही नाम है जिन नामों को हम भुला नहीं सकते, अपनी औलादों को याद कराते रहते। जुमा के खुतबों, अब थोड़ी सी ज़हन हाजिर रखिए, नमाज किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? अब यही रुकिएगा। नमाज अल्लाह के अलावा दूसरी तरफ अगर किसी का ख्याल चला जाए तो नमाज होगी? अच्छा, सैयद साहब का बेटा, भतीजा, पोता, नवाज इस सजदे में रहे और कोई बच्चा इनकी पीठ पर सवार हो जाए, और ये सजदे के लिए सजदा लंबा न करे, उस बच्चे के लिए सजदा लंबा करे, उतर जाए तो सर उठाएंगे तो गिर जाएगा तो चोट लगेगी। अब बताओ, नमाज इनके दिल में रही या बच्चा दिल में रहा? कब बोलोगे? लेकिन चलो, मुल्ला जान जमी है मदीने की, मकाम है मस्जिद नबवी का, सजदा है अल्लाह का, कर रहे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आकाए रहमत के पुश्ते अनवर पर सैयदना इमाम हुसैन सवार हो गए। कब बोलोगे? बोल दो तो ये एक और तारीख का हिस्सा अटैच करो, जोर से। सवार कौन है? इमाम हुसैन बेटा सैयदा फातिमा, लाल मौला अली, नवासा नबी पाक के, और मुस्तफा सजदा करे अल्लाह का। सजदे में महबूब है, सजदे में महबूब है, पुष्ट पर महबूब का नवासा, पुष्ट पर महबूब का नवासा, सजदे में महबूब है। हाजिर जिब्रील, हाजिर जिब्रील, और हाजिर होकर जिब्रील क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, सजदा लंबा कीजिए। तवज्जो चाहो, बहुत तवज्जो, जोर से या रसूल अल्लाह, सजदा लंबा कीजिए। सजदा किसके लिए? तवज्जो चाहो, बहुत नमाज पढ़ किसके लिए है? रसूल अल्लाह के लिए। तवज्जो, सजदा हो अल्लाह के लिए,
और सजदे को लंबा किया जाए हुसैन के लिए। गोया पता चला कि महबूब तुम जिसको पसंद कर लोगे अल्लाह भी उसी को पसंद कर लेगा और उसके लिए सजदा भी लंबा होगा और पुल से रात भी चौड़ा होगा। अब ज़हन को थोड़ा करीब कर लो तो तारीख का एक हिस्सा और अटैच कर लो। सीबीआई और ईडी प्रॉपर्टी अटैच करती है, रजा वाला तो जहां मौका मिलेगा नबी का इश्क ही अटैच करेगा। नबी सजदे में, नबी और पुष्ट पर सवार इमाम हुसैन, पुष्ट पर सवार, आप भी बोल दो पुष्ट पर सवार इमाम हुसैन। नबी सजदे में सवार इमाम हुसैन, सवार इमाम हुसैन। नबी सजदे में लंबा किसके लिए? इमाम हुसैन। है किसी मुफ्ती की महतारी ने दूध पिलाया जो कह दे कि नबी की नमाज गई है किसी की? अरे बोलो ना। गलती से अगर कह दिया तो खेत में चाष करने वाला जब डंडा तारुका से निकालेगा तो मुफ्ती साहब दोबारा शहर तो दूर वेस्ट बंगाल में नजर नहीं आएंगे। इसलिए मुफ्ती साहब कलम से फतवा देने से पहले सोच लीजिएगा, नबी के इश्क से छेड़छाड़ कीजिएगा तो खेत में चाष करने वाला किसान अपना भी कलम निकाल लेगा। नबी की पुष्ट सजदे में नबी पुष्ट पर सवार हुसैन। आइए मैं जान रहा हूँ कि शहनवाज हसन का मैंने वक्त दिया, अब मेरी तकलीफ के बाद ये और अच्छा पढ़ेगा, इसलिए ये और अच्छा पढ़ेगा और ना शुरू पढ़ेगा। हाँ, इसलिए अब शुरू मत 5-7 मिनट। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? या अल्लाह इतनी किसान का कलम वो है जिससे बैल हटा, वो निकाल दे तो मौलवी हटा दे। वो समझ गए जिनके लिए मैंने कहा। ये दारुल वालों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए जब खेत जाते तो मैं तो किसान का बेटा हूँ, इसलिए मुझको सब पता है। और साल में तो सड़क पर तक नहीं पड़ता है, मोहब्बत से बोलो और जोर से। नबी सजदा लंबा किए किसके लिए? और नमाज किसकी थी? अल्लाह। शरीक कौन हुआ? काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता तो आधा घंटा ठंडा करने में। याद किए जाने हुसैन, अल्लाह नमाज तेरी, रुकू तेरे लिए, सज्जा तेरे लिए, कयाम तेरे लिए, क़ुऊद तेरे लिए, सुबहान रब्बियल अज़ीम तेरे लिए, सुबहान रब्बियल आला तेरे लिए, अत्तहियात तेरे लिए,
तशहुद तेरे लिए, तेरे लिए। हातिफे गैबी ने चुपके से रस घोल दिया कान में, ये सब है रब के लिए, ये सब है, ये सब है रब के लिए। लेकिन कबूल उसी वक्त होगा जब रब का महबूब आ जाएगा, जब रब का महबूब आ जाएगा। अब ज़हन को हाजिर रखिए, नबी सजदे में, सवाल हुसैन नबी सजदे में, सवार इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। इंतजार हो रहा। हुसैन पुश्ते अनवर से गिरेंगे तो चोट लग जाएगी, अल्लाह पुश्ते अनवर से गिरेंगे तो हुसैन को बचाया जाए, अल्लाह हुसैन को बचाया जाए। इसलिए कि नबी ने फरमा दिया, क्या फरमाया? ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं और जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा, जो मुझसे इनसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा। बोल दो, बोल दो। अब अहले इल्म की तवज्जो, जब मैं सोचते रहा, मैं सोचते बेटे बहुत थे, बेटे बहुत थे, शहजादे बहुत थे, सहाबा के भी, असहाबे सुफा के भी, सैयदना अबू बकर के भी, फारूक आजम के भी, उस्मान गनी के भी, लेकिन सजदा लंबा हुसैन के लिए क्यों किया गया? तो गुंबद खजरा से जवाब मिलता, ए मेरी उम्मत के लोगों, एक दिन वो था जब मस्जिद नबवी में नबी सवार था, सवारी था, और नबी की पुश्त पर हुसैन सवार था। नबी सवार और नबी की पुश्त पर हुसैन सवार था, हुसैन सवार था, नबी सवारी, हुसैन सवार था, नबी सवारी, हुसैन सवार था। कब बोलोगे? नबी सवारी थे, हुसैन सवार, हुसैन सवार, हुसैन नबी सवारी, नबी सवारी, हुसैन सवार, हुसैन सवार। गुंबद खजरा से ये सदा सुनाई देती है, ये सदा सुनाई देती है, हुसैन आज नबी सवारी बना, तुम सवार रहे, कल तुम सवारी बनोगे, तेरे कांधे पर नबी का दीन सवार होगा। कल तुम सवारी बनोगे, तुम्हारे कांधे पर काबे की अजमत सवार होगी, नबी की शरीयत सवार होगी, दीन का वकार सवार होगा, कुरान की हुर्मत सवार होगी, फर्ज की अहमियत सवार होगी, सुन्नतों का वकार सवार होगा, ज़कात का तक़द्दुस सवार होगा, मस्जिदों की अजमतें सवार होगी। इसलिए हुसैन नाना ने मस्जिद नबवी में तुमको बचाया है, तुम करबला में नाना के दीन को बचा लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद करबला इमाम हुसैन, अज़मत मुस्तफ़ा, शान आला हजरत, शान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत,
अल्लामा अरशदुल कादरी। ये मदरसा उसी दीन के तेले की छावनी है। और याद रखना, आसमानों से बारूद कोई गिरा दे और जमीन पर चढ़ाई करके पुलिस छावनियों पर कब्जा करने वाली अगर फोर्स ना हो तो गिरा हुआ बारूद बह जाता है। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, आपने जितनी मेहनत की है, मैं अपने नौजवान उलमा को देखने के बाद मैंने दो चंद से पूछा, सैयद साहब, अजहरी साहब इतना दिल को लगा है आज मेरे, इतना दिल को लगा कि या अल्लाह